आइए अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं, पीएनसी, राइट। कैट के परस्पेक्टिव से अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से आता है, राइट। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू फोकस मोर ऑन एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, बट सिंस पीएनसी इज एन इंटीग्रल पार्ट वी विल डिस्कस वॉट एवर वी हैव टू, राइट। ठीक है जी। बिफोर दैट, अगर आप डेली टारगेट्स को अपने व्हाट्सएप पे रिसीव करना चाहते हैं, देयर इज़ अ पीडीएफ कॉल डेली टारगेट, जिसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक रीड ऑफ द डे होता है, आरसी टेस्ट होता है एक, उसके अलावा आपके पास डेली का डीएलआर सेट आता है विद वीडियो सॉल्यूशन, क्वांट का कंसेप्ट आता है। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में मिले तो आप उस पर क्लिक करिए, इस पेज पे आएंगे आप। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ये नंबर है, फॉर्म भरने के बाद इस नंबर पे आपने अपना नेम एंड ईमेल भेजना है। सेकंड चीज़, इस नंबर को सेव कर लेना, अगर सेव नहीं करोगे तो डेली टारगेट रिसीव नहीं होंगे, सेव ज़रूर कर लेना। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। पीएनसी पे आते हैं। देखो सबसे पहले दो चीज़ें, मल्टीपल एडिशन, व्हाट डू आई मीन बाय दिस। लेट्स से कि मेरे पास 3 शर्ट्स है, आई हैव 3 शर्ट्स, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3। मेरे पास लेट्स से 2 जीन्स हैं, जीन 1, जीन 2। मैं पूछता हूँ कि मैं कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता हूँ। जब भी आपकी कोई चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं कि ये आएगा और ये आएगा ही आएगा, कंपल्शन है, तो आपको ये चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है कि अगर इसके मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं और इसके मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो 3 × 2 टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 6 ऑप्शंस हो जाएंगे। 3 × 2 6 ऑप्शंस टोटल हो जाएंगे आपके पास, राइट। इसके अलावा अगर आपकी अगली कोई चीज़ है कि अगर आपके पास चॉइसेस है, मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास या तो 3 शर्ट्स हैं या 2 टी शर्ट्स हैं, मेरे पास चॉइस है कि या तो 3 शर्ट्स पालूँ या 2 टी शर्ट्स पालूँ, आई हैव अ चॉइस। तो टोटल कितने तरीके से रेडी हो सकता हूँ? 3 + 2 5। वहाँ और जहाँ भी चॉइस होगी वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ भी कंपल्शन होगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। उसके बाद हमें एनसीआर एनपीआर फॉर्मूले दे रखे हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, 10C4, राइट। अगर 10 में से वो 4 लोगों को सेलेक्ट करके 4 जगह पे अरेंज कर देना है, देन 10C4 × 4 फैक्टोरियल, NPR वो बन जाता है आपका। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मान लो कि मेरे यहाँ पे 8 दोस्त खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि 8 में से 3 दोस्त यहाँ पे आ जाएं, तो 8C3 कॉम्बिनेशन। बट अगर मैं चाहता हूं कि वो 8 में से 3 दोस्तों को मैं यहां बुलाऊं और 3 कुर्सियों पे बिठाऊं, कितने तरीके से बिठा सकता हूं, अरेंजमेंट मैटर करता है। देन द वर्ड कम्स इनटू प्लेस परमुटेशन। सो 10C3 × 3 फैक्टोरियल और 10P3, एक ही बात कहते हैं इसको, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे पीएनसी में n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो मेरे 3 दोस्त हैं यार, ए बी सी, मैंने इनको बिठाना है सीट्स पे। ए बी सी बैठ सकता है, ए सी बी बैठ सकता है, बी सी ए, बी ए सी बी ए, सी ए बी। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 6 डिफरेंट तरीके से। सो 3 आइटम्स, 3 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, माने 6 वेज। तो ये पीएनसी का बेसिक सा फंडा है आपके पास, राइट। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही है, यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट www.quantifiers.in। यू कैन एनरोल विद द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज दैट विल हेल्प यू नेल कैट एग्जाम, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ फॉर्मूलाज है बेसिक, आपको एज इट इज समझना है। आप जैसा मैंने आपको बताया, n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। अगर आप उनको लीनियर बिठाते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन में, बट इफ n आइटम्स हैव टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, अगर हम उनको सर्कल में बिठाना चाहते हैं तो आपका आंसर आता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, राइट। और सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स इन अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें बीड्स या नेकलेस ये चीज़ें होती है जिसमें, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, उस अरेंजमेंट के लिए हम कहते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। आप अरेंजमेंट्स को उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, जो सर्कुलर है n-1 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया हमने उसको, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, राइट। आगे चलते हैं पीएनसी में। अब आपको दिया हुआ है एक टर्म यूज हुई है डी अरेंजमेंट। व्हाट इज बेसिकली डी अरेंजमेंट? अभी मैंने बोला कि आपके पास मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों को, चलो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए। मान लेते हैं कि मेरे पास ये पर्सन 1 है, उसके पास एक ये हाउस 1 है, पर्सन 1 का हाउस 1, पर्सन 2 का हाउस 2, पर्सन 3 का हाउस 3, पर्सन 4 का हाउस 4, राइट।
अगर मैं कहूँ कि 4 लोगों को यहाँ 4 जगह पे अरेंज कर दो, किसी भी तरीके से किसी भी घर में भेज दो 4 लोगों को, ठीक है, कि हर कोई कम से कम एक घर में जाए, तो आपके पास टोटल आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल माने 24। अब इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे कि सिर्फ मान लो P1 अपने घर पे जा रहा है, ये सब अलग अलग घर में जा रहे हैं, ये एक केस बन सकता है। या इसके सिवाय केस बन सकता है कि ये दोनों अपने सही घर में गए हैं लेकिन ये दोनों गलत घर में चले गए, तो 24 में सारे केस इन्वॉल्व होंगे। डी अरेंजमेंट क्या कहता है कि वो सारे केसेस जिनमें इनमें से कोई भी अपने घर नहीं जा रहा, इनमें से कोई भी अपने घर नहीं जा रहा, उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। कि पर्सन 1 हाउस 1 में नहीं जाएगा, पर्सन 2 हाउस 2 में नहीं जाएगा, पर्सन 3 हाउस 3 में नहीं जाएगा, पर्सन 4 हाउस 4 में नहीं जाएगा। इस फंडा को बोला जाता है डी अरेंजमेंट। दिस फंडा इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। ठीक है, अब डी अरेंजमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कितने तरीके से सबको गलत जगह पे भेज सकते हैं। डी अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम इज एन फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू 1 बाय n फैक्टोरियल। तो ये ऑल्टरनेट करता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव में जितने आइटम्स को डी अरेंज करना हो। जैसे इस केस में हमारे पास क्या था, 4 आइटम्स थे, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 आइटम्स वुड बी 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल। ये तो देखो 0 ही बन गया, 1 डिवाइड बाय 1, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना, तो 1 बाय 1 ये तो 0 बन गया। बट ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे इसको इसलिए लिखा ही ऐसे जाता है, प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला बनेगा फॉर द डी अरेंजमेंट ऑफ 4 आइटम्स। आप एलसीएम लेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। सो 9 तरीके हैं जिसमें हम इनको अपने गलत गलत घरों में भेज सकते हैं। कोई भी इंसान अपने घर नहीं जाएगा, इसको डी अरेंजमेंट बोला जाता है, राइट। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस का। यहाँ मेंशन भी होना चाहिए n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये रहा, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, समझाया तो मैं आपको। मान लो आपके पास 10 टॉफीज हैं, देयर आर 10 टॉफीज, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, और आपने 4 बच्चों को देनी है, 4 किड्स। आप कितने तरीके से टॉफीज बांट सकते हो? कुछ नहीं दिया होगा कि सबको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, किसी को 0 भी मिल सकती है, किसी को 5 भी मिल सकती है, वट एवर पॉसिबल। तो आपका आंसर आएगा, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, या फिर हम कहें इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, वो आएगा 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। 10 को अगर 4 में बांटना था तो 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। बट अगर मैं इसी को कह दूं एवरीवन गेट्स एट लीस्ट 1 टॉफी, यानी अब आपको नेचुरल नंबर सॉल्यूशन निकालने की सबको कम से कम एक टॉफी तो मिलनी ही चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 10 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, n माइनस 1 आर, सॉरी n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, राइट, ओके। अब इसी में एक दो फॉर्मूलाज और हैं। टोटल नंबर ऑफ रीजन्स का फॉर्मूला पीएनसी में काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रीजन्स। कि मान लो आपके पास 3 लाइन से मैक्सिमम कितने रीजन्स बन सकते हैं। तो मैंने कहा कि देखो 3 लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में 7, टोटल 7 रीजन बने 3 लाइनों से। तो अगर मैं कहूँ कि 12 लाइनों से कितने रीजन बन सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। तो जैसे 3 रीजन थे तो 3 इंटू 4 बटा 2 प्लस 1, 3 इंटू 4 12 बटा 2 6 प्लस 1 आ गया 7। ये आ गया नंबर ऑफ रीजन्स का फॉर्मूला। इसी में अगर आपको मान लो वो निकालना हो कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है, मान लो कि ये आपके पास मैंने एक फिगर बना दी, राइट, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना दिया मैंने। इसमें कितनी डायगोनल्स पॉसिबल हैं, बहुत सारी डायगोनल्स हैं ये तो, राइट। तो कितनी टोटल डायगोनल्स होंगी, तो नंबर ऑफ साइड्स अगर n है, नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो जो डायगोनल्स होती हैं इट वुड बी nc2
माइनस एन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर n लाइंस है तो आपके पास n वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस हैं। 6 में से कोई भी 2 वर्टेक्स चूज करते हो तो आपकी डायगोनल बन जाएगी। जैसे कि मैंने वर्टेक्स 5 और वर्टेक्स 2 चूज किया तो डायगोनल बन गई। लेकिन जब 6 में से कोई भी 2 वर्टेक्स चूज कर रहे हो तो ऐसे केस भी आएंगे कि 4 और 5 सेलेक्ट हो गया, 4 और 3 सेलेक्ट हो गया, 2 और 1 सेलेक्ट हो गया। ऐसे कितने केसेस होंगे? n केसेस। अगर 6 साइड्स हैं तो एक केस ये, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 1, तो 6 केस हो गए। तो NC2 में से वो n को माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज NC2 माइनस n, राइट। या फिर एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल्स का, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अगर आपके पास 6 साइड्स है तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 3/2, 9 डायगोनल्स बनेगी। ठीक है, एक सिंपल सा देखो, मान लो मैंने ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आप मानते हो बना दिया, 4 साइड्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, 1/2, 2 डायगोनल्स बनेंगी इसके अंदर। या फिर 4C2 माइनस 4 जो NC2 माइनस n है, तो ये 4C2 हो गया 6, 6 माइनस 4, 2 डायगोनल्स। तो सेम ही फॉर्मूला है आपका। अच्छा, सिंस वी आर हेयर, कितने डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं डायगोनल्स के, कि कितने डिफरेंट, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप एक डेकागन है, 10 साइड्स हैं, तो कितने पॉइंट्स हैं अलग अलग जहाँ पे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है NC4। अगर 10 साइड्स है तो 10C4 हो गया। अब यहाँ 4 साइड्स थी, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 4C4 हो गया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द डायगोनल्स इंटरसेक्ट इज गिवन बाय NC4। तो ये सब है। इसके अलावा आपके पास एक सम ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा और जगह पे लेके समझाता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। पिछले कैट में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं, 5 डिजिट के 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन कितने नंबर बन सकते हैं। सम निकालो उसका, सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है आपके पास। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स को n कहते हो, फॉर एन n डिजिट नंबर, फॉर एन n डिजिट नंबर, राइट। 1 2 3 4 5 डिजिट है आपके पास। n टाइम्स 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n टाइम्स 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स, राइट। सो n टाइम्स 1, n कितना है 5, सो 5 टाइम्स 1 इंटू 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि इससे कितने बन सकते हैं। अब इसमें आपके पास 2 मॉडिफिकेशंस भी हैं फॉर्मूले में। व्हाट इफ डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड, मान लो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये नंबर है आपके पास। पहले तो आपको ये पता होगा, जैसे हमने कहा था n आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, n आइटम्स को n फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। बट इफ डिजिट सिमिलर हो, जैसे कि मान लो a b b b c c c c, इसको अगर अरेंज करना हो तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, क्योंकि n आइटम्स n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये कितनी आइटम्स हैं, 9 आइटम्स हैं। तो 9 आइटम्स को आप अरेंज कर सकते हो 9 फैक्टोरियल से, बट यू हैव टू डिवाइड बाय रेपिटेशन फैक्टोरियल। ए 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बी 3 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, सी 4 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये इसका ओवरऑल रेपिटेशन फैक्टोरियल का आंसर आएगा, राइट। नाउ राइट 1 1 1 2 3 4 4, ये आपके पास क्वेश्चन है अगर, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं आपके पास। दीज आर 7 डिजिट्स, राइट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, n टाइम्स 1 1 1 1 1 1 1 1, तो n टाइम्स 1 7 बार आपने 1 लिख दिया, इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स, 1 और 1 2 और 1 3, 2 5 3 8 4 12 4 16, राइट। 4 4 8 3 11 2 13 3 16, डिवाइड बाय
अब क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा था तो जैसे रेपिटेशन फैक्टोरियल अरेंजमेंट पे लगता है वैसे यहाँ भी लगेगा कि आपका डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला अगर आपका रिपीट हो रहा हो, तो जो फॉर्मूला था इसको रेपिटेशन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। नाउ इसी के अंदर लास्ट जो एक और मॉडिफिकेशन आती है कि मान लो 0 भी आ गया, 0 1 1 1 2 3, ये आपके पास क्वेश्चन है मान लो। अब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। आपका बड़ा सिंपल सा रहेगा, अप्लाई द फॉर्मूला with 0 minus formula without 0। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि पहले आप मान लो कि 0 एग्जिस्ट करता है, बोले चलो कर ही रहा है, बट 0 के साथ फॉर्मूला लगाओ। कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है आपके पास, तो 6 टाइम्स 1, 6 बार मैंने 1 लिखा, इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल माने 5 फैक्टोरियल, इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, 3 2 5 और 3 8, ये आ गया आपके पास, माइनस फॉर्मूला विदाउट 0। फॉर्मूला विदाउट 0 माने कि अब 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कितने डिजिट्स रह गए, 5 डिजिट रह गए अगर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 5 टाइम्स 1 पफ, ठीक है, यहाँ पे 6 था वहाँ 5 आया, इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल माने 4 फैक्टोरियल, इंटू सम ऑफ डिजिट्स, वो तो अभी भी क्या है 80 है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, फॉर्मूला विद 0 माइनस फॉर्मूला विदाउट 0, राइट। तो ये आपके बहुत ही रेलिवेंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके पास, जो कि बहुत ही, अब इट्स अ फ्री भी, राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक क्लिक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बता देना, दैट्स द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ये सारी PDFs इंपॉर्टेंट चीज़ें पाते रहें, तो डेली टारगेट्स का फॉर्म फिल कर देना। ऑल्सो व्हाट मेक्स दिस फॉर्मूला बुक यूनिक, कि अब जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसके लिए हमने यहाँ पे पुराने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, राइट। सब कुछ डाल रखा है, आपको कुछ भी अप्लाई करके देखना है, क्लिक हेयर फॉर वीडियो सॉल्यूशन, आप वीडियो पे जाएंगे एंड आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं हमारे पास, और हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चरण की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास ज्योमेट्री, ऑलराइट।